प्रेम से बोलिए परम पिता की, प्रभु यीशु महाराज की, आज के आनंद की जय। आमीन हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्लीज बी सीटेड। उस सारी सृष्टि के सृजनहार को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। पास्टर सुभाष जी, आपकी सारी टीम, संगत, आप सभी उपस्थित, हमारी माता जी, हमारे बुजुर्ग, जवान, छोटे बच्चे, सभी आप सबका अभिनंदन। संबलपुर की इस भूमि को, संतों की भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच। आप मुझे सुनने के लिए आए हैं। भारत का जनमानस सुनने वाला है, पढ़ने वाला नहीं है। भारत के लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, इनके डीएनए में सुनना है। इसीलिए हमारे यहां भागवत कथा होती है। एक व्यक्ति बोलता है, सब सुनते हैं। ये भारत का जनमानस है, सुनने वाला जनमानस। कल मैं लेट आया, लेकिन आप सुन रहे थे, क्योंकि आपके डीएनए में सुनना है। मैं दूसरे देश जाता हूं, वहां कोई सुनता नहीं है। टाइम होता है 40 मिनट, 1 घंटे मैक्सिमम। वो सुनने वाले लोग नहीं हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। ईश्वर ने भारत भूमि को, भा मतलब ज्ञान, रत मतलब लीन रहना, यहां के लोग सुनने वाले ज्ञान में लीन रहते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। तो आप वही जनमानस हो जो मुझे सुनने आया है, और मैं बड़ा आनंदित हूं आपकी भक्ति को देख के, आपका समर्पण। कल भगवा था, आज हरा हो गया है, बड़ा अच्छा लगता है। बदलाव, बदलाव प्रकृति का नियम है। जो बादल बाहर है, जो धूप बाहर है, जो ठंडक बाहर है, जो ऋतुएं बाहर हैं, वे हमारे अंदर भी हैं। हमारे दिमाग में भी बादल आते हैं, हमारे दिमाग में भी धूप आती है, हमारे दिमाग में भी ठंड आती है। जो ऋतुएं बाहर हैं वो अंदर भी हैं। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। किसी ने गाया कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं, कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। किसी दुनियावी व्यक्ति ने गाया है, किसी भक्त ने कहा उसको जवाब में देके कि मिटा दे अपनी हस्ती, घर चाहे कुछ बनना, मिटा दे अपनी हस्ती, घर चाहे कुछ बनना, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। 3 बातें याद रखी, 3 का क्रम बना लीजिए।
आप देखिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना चल रहा है कि बायां चल रहा है, देखना, देखिए एक बार चेक करिए। सुबह सुबह 12 बजे से पहले ये वाला चलता है दाहिना, 12 बजे के बाद ये वाला चलता है, फिर जब रात होने लग जाती तो दोनों चलने लगते हैं। ध्यान देना, किसी इस बात को कभी अपनी बॉडी को भी ध्यान से देखा करो कि कर क्या रही है। आपने देखा प्लग होता है ना, प्लग देखा है जिसमें अपना मोबाइल चार्ज करते हो, वो उसमें 3 खंड होते हैं। तो एक होता है दाहिना, एक होता है बायां और एक होता है न्यूट्रल। तो ये दाहिना बायां और जब दोनों चलता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सच है ये। हालेलुया। ये स्वर ऐसे नहीं मिले। ये चल रहा है कि नहीं, देखो जरा। अरे काहे चेक कर रहे हैं? न चलता होता तो बोलते सत्य बोलो, कहते हैं मुर्दा बड़ा मस्त है, जी चल रही है ना। आपके चलाई नहीं चल रही, कोई और चला रहा है, किसी और ने आपको दिया है। इतना सा ये आ रहा है, कनेक्शन कहीं से लगा हुआ है, और एक दिन ईश्वर ये कनेक्शन काट देगा, आपके सारे चैनल बंद हो जाएंगे। उसके चलाई धड़कन चलती, उसको सरेंडर कर देना है। 3 बातें याद रखें, 3 का सूत्र बना है, क्योंकि आप 3 सूत्र में बंधे हो, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 सूत्र बाइबल में दिए, इसलिए प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे। और क्रूस की, गोलगोथा की पहाड़ी पर 3 क्रूस है। हमारी घड़ी में 3 कांटे हैं, फूल नहीं लगे, कांटे लगे हुए। अपनी जिंदगी में 3 मूल सूत्र बना बना के चलिएगा, आपको समझ में आएगा। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की जय जय जय। महिलाएं कितनी बैठी, हाथ उठाए। काहे आधी महिला हो क्या? महिला आधी हो, आधा। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। थोड़ा ऐसे उठाए बुलंदी से, अच्छा लगता। अब पूरी दिख रही है। पुरुष कितने हैं, हाथ उठाएंगे? क्या बात है, पुरुष पहले से तैयार हो गए। दूसरों के अनुभव से सीखने वाले ही अच्छे होते हैं, टाइम बर्बाद नहीं होता। हालेलुया बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलने की ताकत रहनी चाहिए मेरे पास। अच्छा, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम बाबा रामदेव सिखाते। किसी ने मेरे को देखा, बोले आप बाबा रामदेव जैसे दिखते। मैंने कहा नहीं, मैं बाबा रामदेव नहीं हूं। बाबा रामदेव की एक आंख टेढ़ी है, मेरी दोनों ठीक ठाक। चलो जयकारा लगे, ठीक है। पहले बच्चों, हमारी बहनें चिल्लाएंगी, ठीक है? हाँ, आप लोग हेल्प नहीं करना, पता चल जाएगा यहाँ कितना कैलिबर है। मेरे को देख लीजिए कितना ऊपर जाता है, ठीक है? एक दिन ऊपर ही तो जाना है। हेलो, अरे लुइया कहाँ है? हाले भर दी। क्या बात, लुइया भी तो लाओ। हाले ऐसे तो हौले हौले हो जाएगा प्यार बली। दुनिया भी सिखाती है और दुनिया ही सिखाती है, और जितनी मार सिखाती है उतना प्यार नहीं सिखाता, याद रख लीजिएगा। प्यार मिलता है तो आदमी सो जाता है, मार मिलती तो जगता है। इसलिए ईश्वर मारने का काम ज्यादा करता है, और जिसको जितनी मार पड़ती है वो उतना गहरा होता चला जाता है। या आप एक बात याद रखना, किसी इंसान को, ये जितने बड़े बड़े गायक हुए ना, गायक, दुनियावी गायक हो, ईश्वरी गायक, कुछ भी हो, ये जितने गायक हैं, इनकी जब जिंदगियां पढ़ोगे आप, तो इनको देखना इनकी जिंदगी में दुख आया है, और जो दुख से गाता है वो दिल से गाता है, गले से नहीं गाता, वो दिल से गाता है। इसलिए दुख को वेलकम किया कीजिए। दुख आपको गहरा बनाता है,
और गहरी गहरी बातें आप जोड़े लगे। बाइबल ऐसे नहीं आई इस संसार में। बाइबल 12 रसूलों के और हमारे उस्ताद के खून की नींव पर खड़ी हुई है। क्या मतलब? कोई यीशु मसीह का चेला साधारण मौत नहीं मरा। वो 12 पिल्लर हैं जिसपे कलीसिया खड़ी है। यीशु ने कहा मैं पतरस तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊं, मतलब तेरे खून से खड़ी हो। और वो बंदा साधारण नहीं था। वो जब मर रहा था बोले मैं अपने उस्ताद की तरह मरने के लायक नहीं हूं, मुझे उल्टा टांग दो। ऐसे लोगों पे कलीसिया खड़ी हुई, दर्द पे खड़ी हुई है। और आप उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे चल लिए। हालेलुया। इसलिए दर्द जब आए ना तो जल्दी से स्वीकार किया कीजिए। दर्द आपको गहरा बनाएगा, नीचे ले जाएगा। जितने लोगों की पर्सनालिटियां डेवलप होती है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो तभी होता है जब वो दुख सहते हैं। अय्यूब, सब्र अय्यूब। राजा दाऊद गली गली मारे मारे फिरे, जंगल जंगल, उसने भजन संहिता लिखा है। ऐसे नहीं आई भजन संहिता और कहते भजन संहिता से भूत सबसे ज्यादा डरते हैं, जिंद जिन्नात डरते हैं उनसे। 91 भजन संहिता, 23 भजन, ऐसे नहीं आए। दर्द से निकला, पीड़ा से निकला है। पौलुस सबसे ज्यादा दर्द बोलते हैं, मैं पीड़ा में, दुख में, समंदर में, जंगल में, भूख प्यास, और उसमें उन्होंने जेल में लिखा। और जिसको आप आज पढ़ते हो और खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, जो कुछ उतरता है वो किसी की पीड़ा से निकल कर आया है। याद रखना इस बात को। तो पीड़ा सिखाती है, पीड़ा गहरा ले जाती है, कुछ दे के जाती है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। अब इनकी बारी है। तो रुक जाओ, हालेलुया आराम से बोले। टेक इट 1 2 3। ऐसा लग रहा है कोई मार रहा है इनको। बोलता है कि नहीं बोलता है? सही में पुरुष बेचारा। ईश्वर ने आदम को जब बनाया तो मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बनाने के बाद औरत को निकाला तो उसको गहरी नींद में सुलाया। बोले बेटा सो जा, तेरी ये आखिरी नींद है, उसके बाद तू कभी ना सो पाएगा। तो ईश्वर ने आदम को जब बनाया उसके बाद औरत बनाई। सुनिए, ये बात बड़ी आश्चर्य की है। पहले आदम बच्चे पैदा करता था। ये बात बड़ी हैरानी लगेगी आपको, आपको बड़ी हैरानी लगेगी। आदम के अंदर से औरत निकाली थी, मतलब आदम ने औरत पैदा की है। गलत कह रहा हूं? आदम के अंदर से हड्डी निकाली ना, मतलब आदम के गर्भ से निकाला, अंदर से निकाला है। लेकिन अब ये फैक्ट्री बंद हो गई पुरानी वाली, अब औरत के अंदर से आदम निकालता है। इन्होंने ये सुनिए, इन्होंने आपकी बात मान ली, फल खा ली, बेचारे बंद हो गए। ऐसे नहीं हुआ है, वो कुछ बड़ी कहानियां हैं, बड़ी गहराइयां हैं। हालेलुया। बोली परम पिता की, प्रभु यीशु महाराज की। अब थोड़ा एक साथ चिल्लाएंगे, ठीक है? औरत और पुरुष मिलके ही सब सृजन होता है, अलग अलग भाग नहीं सकते आप। प्रभु यीशु ने जब कहा 2 या 3, तो पति पत्नी और बच्चे का नाम लिया है उन्होंने, परिवार का नाम लिया है। बड़े सीक्रेट वर्ड है। जहां बाप, माँ और बच्चा मेरे नाम से बैठेंगे वहां मैं आऊंगा। परिवार का आख्यान है। हमारा ईश्वर परिवार वाला ईश्वर है, क्योंकि उसके दरबार में भी उसका परिवार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये डिवाइसेस है, डिवाइस, छोटी छोटी डिवाइस। इसमें ईश्वर ने बड़ी बातें प्रकट की। जब बोलते ना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उसमें आदिकाल, मध्यकाल और वर्तमान सब जोड़ देता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ समाहित होता है। वो अद्भुत चीज है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वो मजाक शब्द नहीं है, उसमें ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। एक बार में आप पूरा घोषणा हो जाती है। वो अथॉरिटी का शब्द है। उसमें प्राचीन एक सूक्ष्म है, आ उ मा, अकार उकार मकार, वो ओम जिसको बोलते हैं। उत्पत्ति, लय, उत्पत्ति और सृजन, मां, मौन हो जाना, ऐसा है। हर चीज बढ़ती है, हर चीज पैदा होती बढ़ती है, फिर मौन हो जाती। आ उ मा, वही है।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसमें एक शब्द में सब ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसलिए बड़ा अद्भुत शब्द है। एक साथ बोलेंगे, ठीक है? जयकारा। प्रभु अपने भक्तों की भक्ति में विराजमान है। गॉड ड्वेल्स इन द प्रेजेस ऑफ हिज ओन पीपल। इसलिए एक साथ चिल्लाएंगे, ठीक है? 1 2 3। क्या बात। आनंदित होते हो? बड़े आनंदित हो जाते हो कभी कभी। आनंद ईश्वर का रस है, इसीलिए साधु नित्यानंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है, मुक्तानंद है, शाश्वतानंद। ये आनंद शब्द साधुओं के पीछे लगता है। आनंद हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। आनंदित रहना ही आपका गोल है, लक्ष्य है, याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो आनंद जब बहुत ज्यादा हो तो आनंद में वचन मत दे दिए ना। आनंदित हुए और वचन दे दिए, तेरे लिए ऐसा करूंगा, बाद में रोते कहां से दे दिए। और दूसरा है, क्रोध में उत्तर नहीं देना, क्रोध में और दुख में निर्णय नहीं लेना। दुख में 3 चीजों को अपना परहेज करके रखिएगा। पहला, आनंद में वचन नहीं देना, क्रोध में उत्तर। क्रोध में क्या दोगे? गाली दोगे। गाली देते हो? देते हैं ना? अच्छा, देते नहीं हो तब भी दिमाग में तो है तुम्हारे। चोट भर लग जाए तो फिर प्रवचन चालू, गायत्री मंत्र चालू हो जाए, है जी? तो बहुत आनंदित हो गए तो वचन नहीं देना। और क्रोध में, बाइबल कहती है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। जब आप क्रोध करते हो, ठीक है, एक्सेप्ट है, ये हमारे अंदर ये भाव डाले है ईश्वर ने। लेकिन जब आप क्रोध करके गाली देते हो, वो पाप बन जाता। पान खाते हैं आप लोग? पान कौन कौन खाया? पान, अरे मैं तो खाता हूं। पान में तांबुल है, तांबुलम मुखस्य भूषणम, उसको खाने से गला ठीक होता है, उसमें दवाई होती है। लेकिन जब पान में तंबाकू डाल के खाते हो, वो बुरा है, वो खतरनाक, वो गलत हो जाता है। पान में तंबाकू डाल, इसी ऐसे ही क्रोध जब करते हो, ठीक है, क्रोध गलत हो तो क्रोध नहीं आ रहा है तो गड़बड़ी है आपके अंदर, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। क्रोध ठीक है, लेकिन क्रोध में जो जुड़ जाता है गाली, तोड़ते हो आप अपने फोन को, लड़ते हो, मारते हो, गाली दे, ये खराब हो जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। अब शब्द नहीं बोलना है, मेंटेन रखिए उसको। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। अच्छा, दुख में निर्णय नहीं लेना। दुख में क्या करोगे? झूल जाओगे, गाड़ी के सामने पहुंच जाओगे, जहर खा लोगे। दुख में निर्णय खराब होता है। सारे निर्णय न्यूट्रल में लेना। क्या लेना? न्यूट्रल अवस्था, प्रभु के शरणागत होके लेना। प्रभु आप बताइए, दुनिया के लोग तीन आचरण में निर्णय लेते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ईश्वर के लोग ईश्वर की शरणागत होके उसे पूछते हैं। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। मैं ट्रेन में जा रहा था। अच्छा, मुझे ट्रेन में एक सी एक घटनाएं घटती मेरे साथ। अच्छा, ये चोला ओला देख के लोग पहुंच जाते, बोले बाबा हमारा हाथ देख दो, हमारा माथा देख दो, हमारा पांव देख दो। लोग पहुंचते हैं, आते हैं अपनी अपनी भविष्य की जानकारी लेके। तुमको तुम्हारा भविष्य जानना है? जानना है? अच्छा, सबका भविष्य मृत्यु है, सब मिट्टी के नीचे होगे, और क्या है? कहां जाओगे? कुछ है भविष्य, लेकिन मसीह में है तो भविष्य है हमारा। हालेलुया, ऐसे नहीं है? बड़ा अद्भुत। तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। कोई नहीं बोला, ये किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। कलेजा चाहिए, अधिकार चाहिए, सत्ता चाहिए। ऐसे कल्पना में फेंक के नहीं चले गए। यीशु मसीह जिया है उस चीज को, दर्द पिया है, मृत्यु को हराया है, और बहुत बड़ी घोषणाएं करके गए। केवल इसीलिए हम यीशु के अनुयायी। हालेलुया, हालेलुया।
ओली मैं ट्रेन में था साहब, बड़ी अद्भुत घटना। तो मेरे सामने फर्स्ट क्लास एसी में सामने एक व्यक्ति बैठे हुए, बड़े अधिकारी। अच्छा, अधिकारी, नेता और पूंजीपति आदमी, ये तीन लोग बात नहीं करते। इनके अंदर एक स्वभाव होता है। अच्छा, तीनों के पास पैसा होता है। अब पैसा आपको मौन कर देता है, याद रखना इस बात को। पैसा जो है आपको मौन कर देगा, आपका मुंह बंद कर, आपको घमंड। अच्छा, घमंड का एक स्वभाव है, घमंड जो है आपके मुंह बंद कर देता है, आपकी बॉडी बोलती है बस। पैसा आ जाए 1-2 करोड़, अपनी चाल देखिए। भाई चैन, और जिसके पास गले में चैन, उसकी एक बटन जरूर खुली रहेगी दिखाने के लिए। है हेलो, है ना? पहले हमारे छोटे छोटे मोबाइल थे नोकिया वाले, वो गिर जाए तो बैटरी तुरंत बाहर आ जाती थी, उसकी पहचान नहीं थी, वो गिरा बैटरी बाहर। अब मोबाइल गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाता, किडनी भी बाहर आ जाती। इतने महंगे महंगे फोन है, ये गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाए। हेलो, है ना? संभाल के रखिए। जी साहब, आर यू हैप्पी? खुश हैं? ऐसा तो मैं ट्रेन में जा रहा था, साहब बैठे, जिस स्टेशन में गाड़ी रुके कोई ना कोई आ रहा है कुछ ना कुछ लेके। पास्टर साहब, कोई ना कोई उनके लिए कुछ ला रहा है, कोई जलेबी ला रहा, कोई गुलदस्ते ला, सर सर सर, हर स्टेशन में कोई ना कोई। मैंने कहा अच्छा, कोई बड़ा ऑफिस। अच्छा, मैं अपना काम कर रहा हूं, बिल्कुल मौन, एकदम मौन अवस्था में। अच्छा साहब, ट्रेन पहुंची आगरा, रात का समय। अब कोई लेके आया इतनी बड़ी बोतल, क्या बोलते हैं उसको, मैक, एक कुछ था वो नाम, क्या बोलते हैं, इनको पता होगा, पीते होंगे। नहीं पीते, ये हंस रहे हैं जो पीते हैं ये। मैं जो पीता हूं वो अंगूरों का सीरा नहीं है। हालेलुया। हाँ बोलो, हम पीते हैं आसमानी दरबार से, सच्ची सरकार से। भारत की सरकार कोई सरकार नहीं बनाती, उसको सच्ची सरकार बनाती है, वो आसमानी शराब है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची दाख लता, सच्ची दाख मैं हूं, आई एम द ट्रू वाइन। हालेलुया। तो साहब वो दिया कोई, इतनी देर तो साहब शांत थे। जैसे ट्रेन पहुंची, वो आई बड़ी बोतल, उन्होंने उसको कटकटा के खोला, कर 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 करके खुली, वो बड़ी मुश्किल से खुली। तो उन्होंने एक पैक बनाया। अच्छा, एक पैक बनाया तो धीरे से बोलते, और बाबा। मैंने कहा अरे ये बड़ा मौन था, ये बोलने लगा, और बाबा क्या है? मैंने कहा ठीक हूं। दूसरा पैक बनाया, बोले बाबा शादी हो गई आपकी? तीसरा पैक बनाया, पुनरुत्थान हो गया, रेजरेक्शन। मैंने तो बोला, बाबा शादी वादी क्यों नहीं किया? मैंने कहा नहीं हुई, समय ही नहीं मिला। ऐसे कैसे समय नहीं मिला? बोले आपको वाइफ का मतलब मालूम है? मैंने कहा साहब मुझे नहीं मालूम, मेरी शादी नहीं हुई, आप बताओ। गजब का ज्ञान। दारू पीने के बाद भारत का आदमी ज्ञानी हो जाता है। गौतम बुद्ध बन गए सीधे, ऋषि महर्षि। बस आप वो ऐसी अद्भुत बात कही उसने। बोले आपको मालूम है साधु जी, बाबा जी, वाइफ का मतलब क्या? मैंने कहा, बोले WIFE, वाइफ का मतलब होता है वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। ट्रांसलेट किया उसने, वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। मैंने कहा गजब। बोले ये रिंग देख रहे, रिंग एकदम बिल्कुल नशा चढ़ा उसको। बोले ये रिंग देख रहे, ये रिंग। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये मैरिज रिंग है बाबा, मैरिज रिंग। ये 3 महीने बाद बोरिंग हो गई, 6 महीने में टायरिंग हो गई, 1 साल में सफरिंग हो गई बाबा, सफरिंग हो गई। मैंने कहा एक काम कर, इसको ऑफरिंग बना दे। उसका नशा उतर गया साहब। मैंने जैसे बोला उसका नशा उतर गया। बोले आप कौन हो? मैंने कहा मैं यीशु मसीह का चेला हूं। बोले मेरा नाम पतरस।
गलीशिया की चट्टान में तेरे को देख के हूं हैरान। पीटर नाम उसको। खैर ये हालत है, दुख लगता है कई बार मुझे। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हम भक्त लोग हैं, हम इमोशन से चलने वाले लोग नहीं है। भावनाओं में मत बहना, विश्वास। प्रभु यीशु ने कहा मेरा भक्त विश्वास से जिएगा। एक ही चीज आपके पास, इमोशन से मूव नहीं होना। इमोशंस चेंज होते हैं, अभी अच्छा लग रहा है कल खराब लगने लग जाएगा। ना ना ना, विश्वास से चलते हैं। आपको पता है प्रभु का दास एलिया भागा, इजेबेल मारने के लिए उसको दौड़ रही, मार डालेंगे तेरे को। भागा एलिया, भाग रहे, बहुत बड़े नबी, सबसे बड़ा नाम उसका, भाग गए। आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आप नहीं लड़ पाओगे, भाग जाओगे आप। आपको पता है वो भाग के छुप गए। आपको पता है प्रभु का वचन कहता है बहुत जोर का पवन चला, द विंड ब्लू, लेकिन ईश्वर उस पवन में नहीं था। बहुत सुंदर वचन है। फिर भूडोल हुआ, भूकंप आया, प्रभु का वचन कहता है प्रभु उस भूडोल में नहीं थे। फिर उसका आगे कहता है आग प्रकट हुई, प्रभु आग में भी नहीं थे। फिर एक मध्यम सी आवाज होती है और प्रभु का एक आवाहन होता है कि बाहर निकल, गुफा से बाहर आ जा। हालेलुया। प्रभु अपनी वाणी में विराजमान है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मेरी बात को सुनता है उस पर चलता है, वो उस इंसान के समान है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ें आई, वो हिला नहीं। हमारी जिंदगी कहां पर खड़ी है याद रखिएगा। हेलो, इमोशंस पे अपनी जिंदगी नहीं खड़ी करना बहनों। डोंट मेक योर लाइफ स्टैंड ऑन द इमोशंस, मेक इट स्टैंड ऑन द रॉक, एंड रॉक इज द वर्ड ऑफ गॉड। ईश्वर का वचन है वो चट्टान, उस पे खड़ा होना है आपको। हाँ जी, कोयला किस रंग का होता है? कोयला पक्का? yes. पिछले बार सुना है आपने, सुना है? कोयला किस रंग का होता है? ना, कोयला किस रंग का होता है? ना, अरे कोयला जो ये बहन लोग रोटी वोटी बनाती हैं, फिर उसके बाद चूल्हा से लकड़ी निकाल लेती हैं, वो लकड़ी से क्या बचता है लकड़ी में? काला काला कोयला होता है। वो कोयला किस रंग का होता है? ना, कुछ बताइए किस रंग का होता है? हैं? काला नहीं, किस रंग का होता है कोयला? बेटा तुम बताओ कोयला किस रंग का होता है? काला। कोयला किस रंग का होता है? काला। बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा, पता होगा थोड़ा बहुत। सर कोयला किस रंग का होता है? काला रंग होता है। पक्का नहीं, उत्तर सही नहीं मिला। कोयला कोई बताएगा किस रंग का होता है? हम माता जी बता रही हैं, बोलिए। सफेद। ताली बजाओ इसके लिए, बैठ जाओ, इतना ही सुनना बाकी। कोयला काला होता है, कैसा होता है? और कोई रंग है उसका? कहां, क्या क्या करते? बोले कोयला काला होता है। क्या होता है? यस, ब्लैक। प्रभु ने आपसे राई के दाने बराबर मांगा है, इतने में तो स्थिर हो जाइए। कोयला किस रंग का होता है? बस क्लियर हो गया। हाजी, मल के आगे का लगा दो कमल हो जाता है, शोक के आगे आ लगा दो अशोक हो जाता है। और आपको पता है खुद शब्द के पीछे एक डंडा लगा दो खुदा बन जाता है। इतना अंतर है, इतना। अब बताइए कोयला किस रंग का होता है? देखो ताकत आई। अब एक बार और, कोयला किस रंग का होता है? क्या बात, हालेलुया। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। प्रभु के वचन में चले, प्रभु का वचन चलेंगे। भगवत गीता में कहता है कर्मणा बद्धते जंतुर्विद्या तु प्रमुच्यते। महाभारत ग्रंथ का आख्यान है कि कर्म से इंसान बंधन में होता है और ज्ञान द्वारा मुक्त हो जाता है। अब वो कौन सा ज्ञान है, अपन उस पर चलेंगे। कर्मणा बद्धते जंतुर्विद्या तु प्रमुच्यते। अब वो कौन सा ज्ञान है जो आसमान से उतरा है? दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 8वें श्लोक में एक बहुत सुंदर आख्यान है। सेकेंड किंग
दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 8वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक की गाथा को कभी घर में जाके पढ़िएगा, शिद्दत से पढ़िएगा, और बहुत गहरा आख्यान है। हालेलुया, हालेलुया। एक बनिया, बनिया जानते हैं? बनिया किसको बोलते हैं आप लोग? सेठ लोग दुकान में बैठते हैं ना, उसको बनिया बोलते हैं। एक बनिए की बड़ी पुरानी सी दुकान थी और उस दुकान के सामने एक बिल्ली पुराने से कटोरे में दूध पी रही थी। पुराना कटोरा था, उसमें दूध पी रही थी। एक कला पारखी, कला पारखी मतलब जिसको कला इंटरनेशनल सारी पुरानी पुरानी चीजों का जिसको ज्ञान था, पुरानी चीजों को जो बेचता था, वो कला पारखी उस दुकान के पास आया और उसने देखा कि ये बिल्ली जिस कटोरे में दूध पी रही है ये करोड़ों का है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों में बिकेगा। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि बूढ़े सेठ को ये बात पता चले। तो उसने ये नहीं चाहा कि ये बात बूढ़े सेठ को पता चले कि उसके पास ये जो बिल्ली है और पुराना इस कटोरे में जो दूध पी रही है ये कटोरा करोड़ों रुपए का है। तो उसने धीरे से सेठ से कहा, सेठ जी आपकी बिल्ली मेरे को पसंद आ गई, आप अपनी बिल्ली मेरे को बेचोगे? सेठ ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी बड़ी प्यारी बिल्ली, मैं इसको नहीं बेचूंगा, ये मेरी प्यारी बिल्ली, मैं इसको नहीं बेचूंगा। लेकिन उस कला पारखी ने कहा कि 5,000 ले लो आप। उसने कहा नहीं, पांच में नहीं। बोले 10 ले लो आप। बोले 10। बोले 15 ले लो आप। बोले 15 नहीं। बोले आप 20 ले लो। नहीं। 25 ले लो। नहीं। 30 ले लो। नहीं। 35 ले लो। नहीं। 40,000 तक बोली गई। तब वो जो बनिया था, बनिए ने कहा ठीक है ले जाओ। 40 में सौदा तय हुआ। उस कला पारखी ने बिल्ली उठाई, जाने लगा। वो बड़ा चालाक, बहुत चालाक। उसने धीरे से बिल्ली उठाई, जाने लगा। फिर पलटा, बोले सेठ जी आपने बिल्ली तो मुझको दे दी, अब एक काम करिए, ये पुराना सा सड़ा हुआ कटोरा भी मुझे दे दीजिए। इस कटोरे का आप क्या करोगे? हो सके तो इसका भी 150 ले लीजिए, मगर ये कटोरा मुझे दे दीजिए, मेरी बिल्ली इसमें दूध पिएगी। सेठ ने कहा कि भैया मैं ये कटोरा किसी कीमत में न बेचूंगा, क्योंकि इसी कटोरे के कारण मैं अब तक 50 बिल्लियां बेच चुका हूं। हम लोग ईश्वर को बेवकूफ न समझें, वो बहुत दिमागदार है, आप घूम फिर के फंस जाओगे। एक चीज आपको बुलंदी पे ले जाएगी, ये सरलता। क्या ले जाएगी? बोलिए सरलता। ईश्वर की जब भी दरबार में आना, चालाक बन के बिल्कुल मत आना, आप घूम फिर के वापस निकल जाओगे जहां से आए थे। एकदम पहला कंडीशन प्रभु ने रखा। मत्ती अध्याय 5 के 3 श्लोक में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उनका है। सरल होना, दिमाग नहीं लगाना। आप उसको चरा नहीं सकते ईश्वर को, उसको आप बेवकूफ नहीं बना पाओ। जब जब उसके दरबार में आना, निश्चल भाव से आना, निर्द्वंद निष्कपट भाव से आना। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। अब आप उसी निर्द्वंद सरल भाव से इस वचन को पढ़िएगा, एज इट इज। मैं बता रहा हूं, इसका आख्यान सुनना। सीरिया देश का राजा इजराइल देश के राजा पर चढ़ाई करता, बार बार चढ़ाई करता, बार बार वो लोग षड्यंत्र रचते, बार बार एक अपनी योजना बनाते, चक्रव्यूह बनाता वो। लेकिन वो बात इजराइल के राजा को पता चल जाती कि सीरिया देश का राजा आक्रमण करने वाला है आज। तो सीरिया देश के राजा ने अपने मंत्रिमंडल में कहा कि हमारे बीच में कोई षड्यंत्रकारी बैठा है जो इजराइल देश के राजा को खबर दे देता है। पकड़ो उसको, कौन है वो, ढूंढो, पता करो, हमारे बीच में कोई हमारा भेदी बैठा है, हमारा भेद बताता है। तो उनके मंत्री ने कहा, महाराज बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि इजराइल के राजा के पास एक नबी है, उसका नाम एलीशा है, और वो एलीशा ऐसा नबी है कि यदि आप अपने शयन कक्ष में भी कुछ करेंगे
वो देख लेता है दूर से और वो इजराइल के राजा को बता देता है। बात ये है। राजा हैरान हुए। राजा ने कहा तो फिर ऐसा है, इस एलीशा को पकड़ो, एलीशा को पकड़ो। राजा पता किए, नबी एलीशा दोतान नगर में ठहरे हुए थे। राजा ने रातों रात सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं, घोड़े, रथ उस दोतान नगर में भिजवाए और नबी एलीशा को घेर लिया, पूरा घेर लिया उनको चारों तरफ से। अब पढ़िएगा 15, 16, 17 पढ़िए एक जन। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए, एक दल नगर को घेरे, घोड़े और रथ, हेलो, चारों तरफ से। और उसके सेवक ने उससे कहा, उसके सेवक ने उससे कहा, एलीशा का सेवक कहता है, क्या कहता है सुनिएगा। हाय हाय मेरे स्वामी। हाय शब्द बड़ा अद्भुत, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, आपके मुंह से क्या निकलता है? हाय। हाय, अरे बाप रे, क्या निकलता है? अरे बाप रे, वो बाप ही याद आता है। यहाँ क्या बोल रहा है? हाय। आगे क्या कहता है? मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम अंडरलाइन, हम क्या करें? व्हाट शुड बी डू नाउ? ये अज्ञात, और सारा डर अज्ञात का है। ज्ञात का कोई डर नहीं होता। अंधेरे में हम इसलिए डरते हैं कि अंधेरे में चीजें अज्ञात होती, पता ही नहीं होता। और प्रकाश में डर इसीलिए नहीं लगता क्योंकि सारी चीजें अनावृत हो जाती हैं, खुल जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, दिखती हैं। सारा डर अज्ञात का है। ये सूत्र बना लीजिए जिंदगी में, सारे डर अज्ञात के हैं, ज्ञात का कोई डर नहीं होता, क्योंकि ज्ञात का मतलब होता है प्रकाश। हाय, अब हम क्या करें? एलीशा ने प्रार्थना की, सारी सेनाएं जल के भस्म हो जाए, ऐसा कहा। क्या कहा उसने? देखिए, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलीशा को दिख रहा है, सेवक को नहीं दिख रहा। तो प्रभु के दास ने कहा, हे पिता, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें, बोली जोर से बोली, इसकी आंखें खोल दे। कर्मणा बद्धति जंतुर्विद्या तू प्रमुच्यते। आंख का खुलना ही ज्ञान है। क्या कहते? इसकी आंखें खोल दे, खोल दीजिए। एक बात याद रखना प्रियो, आज मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं जिंदगी की। सबसे खतरनाक चीज होती है डर। डर कौन सी चीज है? हाँ जी, कौन कौन यहां बैठा है जिसको डर लगता है? हाँ तो ठीक। और कौन बैठा जिसको डर नहीं लगता? अरे ऐसा कोई नहीं जिसको डर ना लगता हो। इस ब्रह्मांड में सबको डर लगता है। इसलिए बाइबल में 100 से ज्यादा बार कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हाय प्रभु, अब हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू नाउ? हेलो, कैलिफोर्निया की अदालत ने एक आदमी को मौत की सजा सुनाई, फांसी की सजा। जब मौत की सजा सुनाई गई, वैज्ञानिक उसी समय एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तो वैज्ञानिक अदालत में गए और उस आदमी की सजा को दूसरी सजा में परिणत करने की मांग की। जज साहब राजी हो गए, एक बैठक बिठाई गई। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि आप इसको फांसी देने वाले हैं, ठीक है, हम इसको सांप से कटवाएंगे। हमको एक रिसर्च करनी है, हमको एक जांच करनी है। राजी हो गई सरकार। सरकार ने वो आदमी वैज्ञानिकों को दे दिया उसी जेल में। वैज्ञानिक बैठे, इस सत्य घटना बता रहा हूं आपको। वैज्ञानिक बैठे, वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो, तुमको फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन हम फांसी की सजा तुमको नहीं होने देंगे, मरोगे, लेकिन हम तुमको सांप से कटवाएंगे, कोबरे से कटवा के मारेंगे, ठीक? और राजी हो गए। उसको बैठाया गया, उसके सामने सर्प लाया गया, बड़ा काले रंग का काला सर्प, और उसके आंख में पट्टी बांध दी गई। सांप दिखाया, पट्टी बांध दी, और उसके पास सांप को ले जाया गया, और सांप से कटवाने से पहले उसको सेफ्टी पिन से मरवा दिया। सेफ्टी पिन होती पिन, सांप से नहीं कटवाया, सांप पास ले गए, लेकिन सेफ्टी पिन से मार दिया उसके यहां पर।
और वैज्ञानिक दूर से देखने लगे कि इसके साथ अब क्या होगा। अद्भुत बात, 5 मिनट बाद वो आदमी मर गया। मर गया, वो मर गया। वैज्ञानिक भी हैरानी, तो सही में मर गया भाई। चेक किए उसको, एग्जैक्ट 5 मिनट बाद मर गया। उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई, उसके ब्लड सैंपल निकाले गए और उस पर जांच हुई। वैज्ञानिक हैरान हो गए, उनके दिमाग काम करना बंद कर दिए, क्योंकि उसके खून में कोबरा का जहर पाया गया, कोबरा वेनम पाया गया। वैज्ञानिकों ने 1 साल रिसर्च की, इस बात की कि ये जहर आया कैसे इसके अंदर। और जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च पे रिसर्च की, उनको पता चला कि उसके डर की तंत्रिकाओं ने, डर के एटम्स ने उसके अंदर कोबरे का जहर पैदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। डर बड़ी खतरनाक चीज है साहब, ये वैज्ञानिक रिसर्च है। डर उस चीज को भी ला देगा जो अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए एलीशा ने कहा, हे परमपिता परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, क्योंकि एलीशा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ में जो बैठा है वो पैनिक हो रहा, डर रहा। जो डर गया वो, जोर से बोलिए, याद रख लीजिएगा इस बात। इसीलिए प्रभु का दास एलीशा, ये हमारे लिए कहा है। मैं इन बातों को सत्य और प्रामाणिक इसीलिए मानता हूं क्योंकि एलीशा ने प्रार्थना नहीं की कि प्रभु इनको भस्म कर दे ना, उसने कहा इसकी आंखें। यही चमत्कार है प्रभु के वचन का, क्योंकि हमने नहीं लिखा है, ईश्वर ने लिखा है। इसीलिए मनुष्य के लिए, मनुष्य की जिंदगी के लिए ये ताया हुआ, उतारा हुआ खजाना है। हालेलुया, परमेश्वर महाराज की जय, परम पिता की जय। प्रभु, आपको पता है श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्त निधिनानेव तत्र का परिवेदना। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू नहीं था, अभी है, फिर नहीं रहेगा। काय को डरता? इसको बोलते हैं सांख्य ज्ञान। अर्जुन, यू वर नॉट एग्जिस्टिंग, नाउ यू आर एग्जिस्टिंग एंड द टाइम इज कमिंग दैट यू विल नो मोर एग्जिस्ट। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। तू नहीं था, अभी है, फिर नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं सांख्य ज्ञान। लेकिन ज्ञान से कल्याण नहीं होने वाला। हेलो, इसलिए यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकते, पर तू तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते। उससे डरो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। और वो कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इतनी कलेजा नहीं हुआ यार किसी का बोलने का। हमें चाहिए ये बात। प्रभु कह रहे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बोली प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय, पावन आत्मा की जय, जय जय जय। एक परिवार में सत्य घटना है। एक परिवार में बच्चे, छोटा बच्चा हर साल दादा दादी के घर अपने माँ बाप के साथ जाता ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाइए। मैं कुछ बात बोलूंगा तो समझ में तो आना चाहिए। ट्रेन में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं कभी? नाव में कौन कौन? अच्छा, मछली कौन कौन खाता है? मछली, बड़े उड़ीसा के लोग मछली खूब खाते हैं ना, हाथ उठाइए। बंगाल ज्यादा दूर नहीं है, बंगाली लोग भी बहुत मछली खाते। अजी, आधी मछली खाते हो क्या? देखो पूरे हाथ उठे। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। सुनिए ना, मैं अभी आ रहा था तो मेरे ड्राइवर को मैंने कहा कि यार फल लेना है, फल वाले के पास लेके चल। फल वाले के पास गाड़ी लगा, मैं फल वाला देखा, मैं बाबा जी, बोले बाबा जी क्या निकाल दूं? सेव निकाल दूं? अरे बढ़िया संतरा आया है नागपुर से, संतरा निकाल। कीवी खाएं, कीवी निकाल लेना। A1 का हिमाचल से सेव आया, सेव। मुंह में गुटखा भरा। मैंने कहा, हे प्रभु तू पहले गुटखा मुंह से निकाल दे। प्रभु काम करेंगे जब हम गंदगियां बाहर निकालेंगे। तो एक
बच्चा अपने दादा दादी के घर जाता माँ बाप के साथ, वो देख देख के बड़ा हुआ, छोटे से 10 साल का हो गया, 10 साल का। और एक दिन अपने बाप से कहता है कि पापा मैं अब दादा दादी के घर अकेले जाऊंगा, अकेले जाऊंगा मैं। तो बाप ने कहा नहीं बेटा, अभी तू बहुत छोटा है, नहीं जा सकता। बोले नहीं 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 नहीं, मैं देख लिया हूं, रास्ता मुझे पता है, मैं ट्रेन में कई बार जा चुका हूं आपके साथ, अब मुझे मालूम है मैं अकेला जाऊंगा। जिद बच्चे ने की, बाप की एक न चली। बाप ने कहा ठीक, लेकिन कुछ हिदायत है, कुछ नसीहत है, कुछ बातों को पालन करना है, तुम जा सकते हो। बेटा राजी हो गया, बाप भी राजी, ठीक चले। बाप लेके गया उसको, ट्रेन में बैठाया, बोगी में बैठाया। बाप ने कहा बेटा ट्रेन चलेगी, उतरना नहीं, यहीं बैठे रहना, बार बार यहां वहां नहीं होना। बोले पापा मुझे सब पता है, आप मुझे नहीं बताओ, मुझे मालूम है। ठीक। बाप बाहर निकला, खिड़की के पास खड़े होकर बेटा बार बार ने, पापा आप चिंता नहीं करो, मुझे सब मालूम, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है, आप मुझे बार बार मत बताओ। अच्छा कहा ठीक है बेटा, एक काम कर, तुझे डर लगे, घबराहट हो तो ये लिफाफा, एक चिट्ठी लिफाफा ये रख ले, अगर डर लगे तो इसको खोल लेना, तेरा डर का निवारण हो जाएगा। उसने ऐसे रख लिया जेब में। ठीक है पापा आप जाओ। ट्रेन की सीटी बजी, पापा ने टाटा किया, हाँ बेटा बाय बाय, ट्रेन चली, सीटी सिग्नल हो गए। अब वो बच्चा ट्रेन में, हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई आता, पुराने लोग उतरते, नए लोग चढ़ते, धीरे धीरे ट्रेन आगे चलती गई। इसको अकेलापन लगने लगा कि सबके साथ कोई है, मैं अकेला हूं, और धीरे धीरे उसको अजीब सा लगने लगा, वो रुआसा हो गया, रोने जैसा मुंह। कुछ देर बाद ट्रेन में एक ऐसी शख्सियत चढ़ी जिसका चेहरा बड़ा डरावना था। उस बच्चे ने उस चेहरे को देखा और वो डरने लगा, कांपने लगा। वो बार बार अपने मुंह को ढांकता चादर से, लेकिन उसको वही डरावना चेहरा बार बार सामने आता। अब उसकी हालत बैंड होने लगी, डरने लगा, कांपने लगा। वो बार बार उस चेहरे को उसके दिमाग में आता, उसकी हालत खराब होने लगी, एकदम डर के मारे कांपने लगा। वो करे क्या? इसी समय उसको अपने बाप का वो लिफाफा याद आया। उसको याद आया पापा ने एक लिफाफा दिया था ये कह के कि जब तुझे बहुत डर लगे इसको खोलना। उसने डरते कांपते हुए हाथ से, हिलते हुए हाथ से, धीरे से, बड़ी मुश्किल से वो लिफाफा बाहर निकाला और उसको खोला। उसमें एक पत्र था, एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे डरना नहीं, मैं इसी बोगी में अगले वाली बर्थ में बैठा हुआ हूं। ये पढ़ के उसका सारा डर गायब हो गया। वो खुशी के मारे उछल पड़ा कि मेरा बाप इसी ट्रेन में बैठा है। हम भी यात्रा करते हैं और हमारा बाप हमारे साथ सफर करता है। और उसने भी हमें एक लेटर लिख के दिया है कि मत डर, मैं सदा तेरे साथ हूं, मैं अपने दाहिने हाथ का सहारा तुझे दूंगा, डर से इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हम लोग यीशु के बारे में जानते हैं, यीशु को जानना अलग बात, यीशु के बारे में, टू नो अबाउट गॉड एंड टू नो गॉड इज एंटायर डिफरेंट थिंग। हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, अपनी पीठ कैसे खुजाते हो? खुजा के दिखा। अच्छा वो छोड़ो, इसको चाट के दिखा सकते हो? ये गाय चाट लेती है जी, चाट के दिखा। कौन चाट सकता है? इसको छू लो जीभ से, जो छू ले मैं अपनी पूरा सब दे दूंगा, एटीएम से एटीएम सब। नहीं कर सकते ना? हमें प्रभु की जरूरत है। आप बड़े बड़े, जब हम पैदा हुए, हाँ जी, कौन पैदा हुआ हंसते हुए आया हो? ऐसे करते हुए जी। बेटा पैदा हुए तो क्या बोले आप लोग? जैसे पैदा हुए तो क्या चिल्लाए? कहां आ गए? पहला शब्द बच्चे ने चिल्लाया, कहां आ गए? कहां आ गए? ये क्या है? क्या चीज है भाई? कहां जी? कोई भी हंसता हुआ नहीं है, और ज्यादा हंसता हुआ इंसान से जलन होती है, याद रख लीजिएगा। रोगे तो सब लोग कंधा छूने, ना रो, शांत हो जा। वो हंसोगे तो जलेंगे, हंस का है रहा है। हालेलुया। हालेलुया। रोना आपकी प्रवृत्ति है, रोना आपकी प्रवृत्ति।
ये जो कांटा है ना घड़ी का, देखो कितने कांटे हैं घड़ी में। हाँ? ये जो पहला वाला जो चल रहा है टिक 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 टिक, ये आपके अंदर चल रहा है, पल पल क्षण क्षण बदल रहा है, एकदम कंटिन्यू बदल रहा है। और ये आप हो, मैं हूं। कभी कभी बैठे बैठे लगता है कहां से पैदा हो गए, मर जाते जो ज्यादा अच्छा। अपने आप दुखी है इंसान। दुख इसका स्वभाव है, ये पैदा ही रोते हुए आया है, जिंदगी भर रोता रहता है। पहले मां के दूध के लिए रोता है, फिर स्कूल जाने के लिए रोता है, नहीं जाना, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोता है, बॉयफ्रेंड के लिए रोती है, फिर नौकरी के लिए रोते, फिर बच्चे के लिए रोते, फिर शादी के लिए रोते, न जाने कहां रोते ही रहते, बंद नहीं होता रोना। हाय, ये हाय रेडी चल रहा। चेले कहां जा रहे थे यीशु जी के साथ नाव में बैठ के? कहां जा रहे? हेलो, गिरासेनियों के प्रदेश में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गिरासेनियों के प्रदेश में। आप इस वचन को पढ़ना, मत्ती अध्याय 5 में है, मरकुस अध्याय 5 में भी है। जब प्रभु यीशु नाव में जा रहे थे, वो नाव के पिछले भाग में तकिया लगा के सो रहे। चेले अपने गुरु के साथ जा रहे और नाव में तूफान आ गया। तूफान हर हर हर, नाव डोल रही है। नाव कहां चलती है? सड़क में देखे चलते कभी नाव चल रही हो? सड़क में नहीं चलेगी। जहां मैंने नाव बोला तुरंत आपको पानी दिखेगा। पानी और नाव का गहन संबंध है, लेकिन वो पानी जो नाव को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, वो पानी यदि नाव में आ जाए तो नाव क्या होगी? डूब जाएगी। हाँ, डूब जाएगी। आप संसार में रहो, संसार आपके अंदर नहीं रहने लग जाना है। ये कलाकारी है। प्रभु ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने क्या बोला? लाठी। लाठी। उसको यंत्र बोलते हैं, यंत्र, लाठी। बोले अच्छा इसको फेंक दे। जैसे फेंका तो क्या बन गया? वो सर्प। उसने कभी सोचा ही नहीं था, डर के भागे। आदमी की हालत। मेरे एक मित्र है शुक्ला जी, मैं एक गाना गाता हूं, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर गे। और जब जब मैं गाऊं वो अपनी मूंछ पे हाथ रखे। जब जब मैं गाऊं, उनकी मूंछें बड़ी बड़ी। मैं कहा यार मैं ये गाना गाता हूं, मुझ पर दया, ये मूंछ पे काहे हाथ रखे? वो गाना क्या गाते हैं? मुझ पर दया कर। तुम लोग की मूंछ अच्छी नहीं। हालेलुया। जितनी ब्लेडेड बनी इन्हीं के लिए। वो बोले मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू। उनको मूंछ दिख रही है अपनी। आपको क्या दिख रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु महाराज की उसको दिखाई दे रहा है। हाय प्रभु, उसको सेनाएं दिख रही हैं। और एलीशा को क्या दिखाई दे रहा है? ईश्वर की सेनाएं दिख रही हैं। ये यहां से वहां देखने का डायमेंशन चाहिए। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको अगर दिख रहे, ईश्वर यही है। ईश्वर का मतलब होता है जो देख सकता है। और जब प्रभु आ जाते हैं आपको दिखता है, और एक ही चीज दिखती, अच्छा दिखता है, खराब कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया अच्छा बनाया। पॉजिटिव बात दिखाई देती है। प्रभु का आदमी निगेटिव नहीं देखता कभी, वो हर बात में पॉजिटिव ढूंढ लेता है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले बाबा मैं जिसको अपनाता हूं वो मेरे को छोड़ के चला जाता है, मैं जिसको अपना बनाता हूं वो मेरे को छोड़ के भाग जाता है। मैंने कहा एक काम कर, आज से अपने दुखों को भी अपना बना ले, वो तेरे को छोड़ के भाग जाएगी। आज से अपने दुखों को भी अपना बना ले, वो तेरे को छोड़ के भाग जाएंगे। अपनाना सीखना, स्वीकारोक्ति। याद रख लीजिएगा इस बात को। नास्तिक वो है जो जिंदगी के क्रमों को, दुखों को, दर्दों को स्वीकारता नहीं, वो नास्तिक है। आस्तिक वो है जो जिंदगी के सारे आयामों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, इसी बीच में प्रभु चमत्कार करते हैं। हालेलुया। एलीशा, उनके गुरुदेव एलिया, प्रभु ने कहा एलिया मैंने कौओं को आदेश दिया है, वो तेरे को खाना खिलाएंगे। हेलो, कौआ खाना खिला सकता है? दुनिया का सबसे लालची परिंदा होता है कौआ। वो किसी को खाना नहीं खिलाया, खा जाएगा वो। प्रभु ने, मैंने उसको आदेश दिया है। वहां काम खत्म हुआ। प्रभु ने दूसरे चरण में कहा मैंने एक
विधवा को आदेश दिया कि वो तेरे को भोजन कराएगी। हेलो, विधवा को, गरीबनी, खुद खाने को नहीं है, मैंने उसको, ये है ईश्वर जिसको हम, और वही बात जब कुछ नहीं है तब विश्वास करना है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। एलिया कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल दे। आपको मतलब प्रभु ने, एलिया ने कहा मेरे को कुछ पानी पिला दे। हेलो, पानी पिला, पानी पिला दे मेरे को। पानी सरल बात है, एकदम सहज बात है, पानी ले आएंगे अपन, ऐसे पानी मांगेगा दे देंगे। वो चली गई, वो जैसे जाने लगी, एलिया ने कहा एक काम कर, रोटी का एक टुकड़ा भी ले आ मेरे लिए। कठिन बात, पैर रुक गए ना, ये नहीं हो सकता, ये कठिन बात। उसने कहा हे प्रभु के जन, मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल, और उसके बाद हम रोटी बनाएंगे उससे, और उसके बाद हम मर जाएंगे, मैं और मेरा बच्चा, हम मरेंगे। एलिया ने कहा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर। आपको पता है उसने वो किया जो एलिया ने कहा। उसके बाद ऐसा वचन कहता है, एलिया, वो विधवा और वो बच्चा कई दिनों तक खाते रहे, खाना खत्म नहीं हुआ। ये सत्य है। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा, भक्ति परखी जाएगी। रागी मन मैन तुरंग चढ़ी, चली वो पावक मांगी, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभत नाही। ये ऐसा है जैसे मोम के घोड़े पे सवार होकर आग से गुजरना है। मोम का घोड़ा आग के बीच में पिघलेगा, याद रख लीजिएगा। और जब इस रास्ते पर चले हो तो बदनामी का सर्टिफिकेट मिलेगा। रेडी रहिएगा, रेडी रहना। बहुत तारीफ न मिलेगी। मोहम्मद साहब ने कहा जिसे तारीफ चाहिए वो एक काम करे कि दो जख में अपना घर बना ले। हालेलुया। बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। चले चले जा रहे, कहां जा रहे? नाव में सवार। गुरुदेव कहां बैठे? तकिया लगा। जिसकी जिंदगी में प्रभु सो जाएंगे उसकी जिंदगी में तूफान आएंगे। इसीलिए उसको जगाना है। उठो प्रभु जी, उठिए। मेरी जीवन की नैया में आप सोने वाले नहीं, जागृत बनिए। जगा हुआ ईश्वर होइए। आप लोगों से बोला कीजिए, मेरा प्रभु जगा हुआ है, जीवित है, मरा हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे, उधारी वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बात बस। कौन कौन मरा हुआ है? अगर तुम्हारा ईश्वर मरा है तो तुम भी मरे हुए हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जीवित ईश्वर। क्या बोलते हैं? जीवित ईश्वर। हमारा प्रभु देखने वाला है, जिंदा है, सुनने वाला है, बोलने वाला है। इसीलिए जीवित बोला है, जिंदा खुदा। मैं जीवित ईश्वर का बंदा हूं, जिंदा खुदा का। हालेलुया। एक राजा के दरबार में एक कवि ने कविता सुनाई। राजा कविता सुन के बड़े खुश हुए। राजा ने कहा, कवि, मैं तेरी कविता से प्रसन्न हुआ हूं। बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ, मैं तुझको अपना घोड़ा देना चाहता हूं। सुना आपने? सुना? घोड़ा देखा कैसा होता है? उसकी 5 टांग होती हैं। ऐसा होता है? हाँ जी। घोड़े की 6 टांग होती है। कितनी होती है? आप कहां से देखते हो? कान से देखते हैं और आंख से सुनते हैं। ऐसा है? ईश्वर ने क्या सिस्टम बैठाया है ना। कोई ऐसा बंदा है। अच्छा सुनिए, एक बात याद रखो, इस चीज को बड़ा गौर फरमाइएगा, मजा आएगी आपको। आपने अंधा देखा? अंधे के पास एक गिफ्ट एक्स्ट्रा होता है, या तो वो बहुत अच्छा गाएगा, और अंधा अपने कान से देखता है। ये याद रखना। सर्प देखा आपने? सांप अपनी जीभ बाहर निकालता है ऐसे ऐसे करके। कैसे करता है? हेलो, हाँ जी। तुम्हारी पावर जीभ ही में बैठी है। औरतों की पावर जीभ में होती है, आदमी की पावर उसकी आंखों में होती है। ये सबसे ज्यादा देखते हैं, आंखें सेकने जाते हैं बाहर, औरतों को देखने जाते हैं।
तो सांप जो जीभ निकालता है ना, वो जीभ निकालता है, जीभ से देखता है वो, उसकी जीभ में आंख होती है, वो जीभ से टारगेट को पकड़ता है कि कितनी दूरी में टारगेट है। और कुत्ता अपनी नाक से देखता है, नाक से सूंघ के टारगेट का पता लगा लेगा। और कुत्ता एक चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, वो है डर। इसलिए जब मैं कुत्तों को देखता हूं, मैंने देखा रॉटवाइलर है वहां पे, जर्मन शेफर्ड, मैं उनको देख के खड़ा था, मैं ऐसे किया, पूछ हिला रहा, अब डरोगे वो जान जाएगा। आपके शरीर से एक स्मेल आती है डर की, वो जान जाएगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। साहब तो कवि की कविता से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कवि को अपना घोड़ा दिखाया, बोले कवि ये घोड़ा देख रहा, ये घोड़ा तेरे को गिफ्ट। अच्छा, बोले महाराज ये क्या है? बोले दुनिया का सबसे नायाब घोड़ा है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है महाराज? बोले खासियत ये है कवि कि इस घोड़े को तू बोलेगा ओ माय गॉड, तू ये रॉकेट की तरह भागेगा। कैसे भागेगा? कैसे भागेगा? बैठे हो रॉकेट में? हालेलुया, हाले। अच्छा, एक और एक मिल जाए तो क्या हो जाता है? उसको गणित बोलते हैं। और एक मिलके 11 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? संगठन। एक और एक मिलके एक हो जाए उसको प्यार बोलते हैं। और एक मिलके शून्य हो जाए उसको अध्यात्म बोलते हैं। और एक को एक से मिलने न दिया जाए उसको राजनीति बोलते हैं। और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए उसको षड्यंत्र बोलते हैं। इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ही ताला, एक ही कुंजी, एक ही जगत रमाया, एक ही से परचा भया, एक ही एक समाया, एक कहे सो पंथ चलावे, बिना एक नहीं मार्ग पावे, एक गुरु और एक गुरु राई, बिना एक नहीं जीव मुक्ताई। इसलिए कहा व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसके 4 श्लोक में, ए इज़राइल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर एक है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात। राजा ने कहा ये घोड़ा बड़ा नायाब है कवि, इसको एक शब्द बोलेगा ओ माय गॉड तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? कैसे दौड़ेगा? रॉकेट जैसा भागेगा। अच्छा महाराज ऐसा? हाँ, रॉकेट जैसा भागेगा, धुआंधार भागेगा, भागता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। बोले महाराज रोकेंगे कैसे? बोले रोकने के लिए एक मंत्र है, हाले। क्या बोलना? क्या बोलना? बोले महाराज जैसे, राजा ने कहा बेटा जैसे इसको बोलोगे हालेलुया, वहीं खड़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तुरंत खड़ा हो जाएगा, वहीं खड़ा हो जाएगा, 1 इंच भी आगे नहीं, वहीं। ठीक महाराज ट्राई कर ले। बोले हाँ तेरा है, बैठ ट्राई कर। वो बैठे। क्या बोला उसने चलने के लिए? जोर से बोलिए। इतने में घोड़ा न सुन रहा। कई प्रकार के घोड़े होते हैं मालूम आप? एक घोड़ा होता है जो मारने से चलता है। ये औरतें हंस रही हैं। इनकी बड़ी इच्छा होती है कि हमारा पति, होने वाला पति घोड़े में बैठ के आएगा, खटपट खटपट आएगा। ये भूल जाती है कि चाबुक भी लेके आएगा। जी, एक घोड़ा होता है चाबुक मारता, चाबुक मारे तो चलता है। और एक घोड़ा होता है जो अपने मालिक की आवाज से चलता है। एक घोड़ा होता है चाबुक की छाया दिखा दो, चाबुक की परछाई देख के चलता है। राजा ने कहा तूने इसको यदि बोल दिया हालेलुया तो ये वही खड़ा हो जाएगा। अच्छा, बोले ट्राई कर। उसने बोला ओ माय गॉड, भागना शुरू, घटपट घटपट रॉकेट की तरह भाग। अब जब वो भागा ऐसे ऐसे तो उसको भूल गया रोकने वाला मंत्र। रोकने वाला मंत्र क्या है? चेले जा रहे हैं नाव में, वो जो नाव हलर हिलिर हुई तो उनको भूल गया कि उनका राजा, उनका प्रभु, उनका गुरु कहां बैठा है। भूल गए वो भूल गए कि नाव में प्रभु है। अच्छा रहा वो कूदे नहीं, भागे नहीं, वही रहे। एक बंदा आके कहता है प्रभु उठिए,
हाय हम नाश हुए जाते हैं। ये वही शब्द है जो एलीशा के सेवक ने कहा, हाय प्रभु अब क्या होगा, उठिए हम नाश हुए जाते हैं। याद रखिए, ये इंसान की प्रवृत्ति है। पहला कांटा आप, दूसरा कांटा है शैतानी कांटा जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर, आपके अंदर है वो। कभी कभी अपनी वासना को देखिएगा। हेलो, आप क्या सोचते हैं हम लोग बहुत साधु संत हैं? हम भी कई जिंदगी की उथल पुथल से गुजरते हैं, और जो जो इस शरीर में आया है उसको कष्ट भोगना है। इंसान की जिंदगी ये सबसे बड़ा श्राप है, याद रख लीजिएगा। खाना कौन कौन खाता है? हाथ उठाइए। अच्छा, कौन कौन नहीं अच्छा खाता है? हाथ उठाइए। आधा खाना थोड़ी खाते हैं। पानी कौन कौन पीता है? हाँ जी, हाथ दीजिए। तुम देख लो, हे प्रभु इनकी आंखें खोल दीजिए। एक पल के लिए देख लो, कितनी रोटी खा गए हो, बेहोश हो जाओगे, इतना खा गए हम। एक पल के लिए देख लो कि कितना पानी पी चुके हो, तालाब पूरा पी जा चुका है, एक एक आदमी पूरा तालाब पी चुका है, बेहोश हो जाओगे देख के कि हम तो ट्रकों पानी पी गए। लेकिन कितना पानी पीते प्यास नहीं बुझती, कितना खाना खाते भूख नहीं मिटती, और न जाने कितना सोए हो लेकिन नींद मिटती नहीं। और तीसरा है कांटा, ईश्वरी कांटा, बड़ा वाला जो धीरे धीरे चल रहा है। हमारे अंदर ईश्वरी स्वभाव भी, करुणा, दया, प्रेम हमारे अंदर है, सब है, लेकिन किसको खाना खिला रहे, किसको मजबूत कर रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता की। एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम सुना आपने? किसने सुना है? एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े वैज्ञानिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक ड्राइवर था। अच्छा, साइंटिस्ट दिमाग से थोड़ा उल्टे पुल्टे होते हैं, अजीब से हरकत करते हैं। उनका ड्राइवर, तो ड्राइवर ने कहा, एल्बर्ट जी सर मैंने आपके सारे भाषण याद कर लिए, मेरे को सब पता है, आप एक ही भाषण बार बार बोलते हैं। अच्छा, एक ही भाषण मैं रट लिया हूं उसको। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, अच्छा तूने मेरा भाषण रट लिया है, आज 200 वैज्ञानिकों के बीच में मेरा वचन है और उनमें से कोई मुझे नहीं जानता। एक काम कर, आज तू प्रवचन करेगा और मैं ड्राइवर सीट में बैठूंगा, तू पीछे बैठ। उन्होंने उसको पीछे बैठा दिया, ड्राइवर बन गए मीटिंग में। सत्य घटना है, उनकी पुस्तक में लिखा है। वो गए मीटिंग में, जब मीटिंग में गए तो ड्राइवर खड़ा हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन का सूट वूट पहन के, और बढ़िया प्रचार किया उसने। कोई नहीं जान पाया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है, ये ड्राइवर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे बैठे हुए ड्राइवर की ड्रेस लगा के, बढ़िया मजा आया, सबने ताली बजाई खूब, क्या बात, अरे यार हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या प्रचार करते हैं, क्या बढ़िया। वो गाड़ी में बैठे, एल्बर्ट आइंस्टाइन गाड़ी वाली ड्राइवर वाली सीट में, और उनका ड्राइवर पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन बन के बैठा। एक वैज्ञानिक आया कागज लेके, बोले सर आपने प्रचार किया, बड़ा अच्छा लगा, एक सूत्र है, ये सूत्र थोड़ा सा दो पंक्ति का समझा दीजिए। अब बड़ा सूत्र, वो बड़ा कठिन सूत्र, वो केवल एल्बर्ट आइंस्टाइन को मालूम। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जगह बैठा हुआ ड्राइवर बोलता है, अरे ये बड़ी छोटी सी चीज है, एकदम छोटी सी चीज, बड़ी सरल चीज, ये तो मेरा ड्राइवर बता देगा, ये तो मेरा ड्राइवर बता दो इनको। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन आगे, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप। ज्ञानी के साथ रहोगे ज्ञानी बन जाओगे, अब मूर्ख के साथ रहोगे तो मूर्ख हो जाओगे, याद रख लेना। एलीशा के साथ रहने वाला है। एलीशा ने उसके लिए क्या प्रार्थना की? इसकी आंखें खोले। हाँ जी, क्या बोला उसने घोड़े को रोकने के लिए? जोर से बोलिए, और जोर से। इतने में घोड़ा न सुन रहा है, और जैसे उन्होंने बोला हालेलुया, वो तो घोड़ा खाई में कूदने वाला था, एकदम खाई के पास आ गया, और जैसे उसने बोला घोड़ा वहीं खड़ा हो गया। उसने झांक के देखा, खाई, बोलता है ओ माय गॉड, हैंडल इट। ईश्वर जो दिया है उसको सहेजना है। हालेलुया। भक्ति, भजन
भजन संहिता में भक्ति है, उसके बगल में नीति वचन है, उसमें ज्ञान है। समझदार बनिए, समझदार बनिए। हाले हाले हाले। बोली प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की जय जय जय। एक काम कर लो, धीरे से खड़े होंगे। अच्छा सुनो लो, ऐसे खड़े होना आपको भी पता न चले कि आप खड़े हो गए। प्लीज स्टैंड अप। प्यार से खड़े हुए, धीरे से। वेरी गुड। हालेलुया हाले हाले। क्या बात, बहुत सुंदर। चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे सिर पे सिर पे सिर पे सिर पे। चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है। आह सिर पे, ओह सिर पे, आह सिर पे। चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, 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 सिर पे उनका हाथ है। मूसा के साथ थे वो, बड़ी भीड़ को संभाला। मूसा के साथ थे वो, बड़ी भीड़ को संभाला। एलिय्याह के साथ थे वो, जंगल में उनको पाला। एलिय्याह के साथ थे वो, जंगल में उनको पाला। तेरे साथ भी रखेंगे, तेरे साथ भी रखेंगे, बन जाएंगे वो सहारा। चिंता न कर तू यारा, यारा मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे हाथ है, सिर पे उनका हाथ, आह सिर पे उनका हाथ, आह सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है। दाऊद के साथ थे वो, गोलियत को मार डाला। दाऊद के साथ थे वो, गोलियत को मार। बंद करें, बंद, एक मिनट, अपन गाएंगे, बहुत सुंदर पंक्ति। दाऊद के साथ थे वो, गोलियत को मार डाला। दाऊद के साथ वो थे वो, गोलियत को। चेलों के साथ थे वो, तूफान को रोक डाला। चेलों के साथ थे वो, तूफान को रोक डाला। दाऊद के साथ थे वो, गोलियत को मार डाला। दाऊद के साथ थे वो, गोलियत को मार डाला। चेलों के साथ थे वो, तूफान को रोक डाला। तेरी डूबती नैया का, तेरी डूबती नैया का, बन जाएंगे वो किनारा। चिंता न कर तू, मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, ओह सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, ओह सिर पे उनका हाथ है। ताली एक बराबर। दानियल के साथ थे वो, सिंहों की मांद से निकाला। दानियल के साथ थे वो, सिंहों की मांद से निकाला। पतरस के साथ थे वो,
जंजीर तोड़ डाला, पतरस के साथ थे वो, जंजीर तोड़ डाला। सुनते हैं सबकी पुकार, सुनते हैं सबकी पुकार, जिसने भी उनको पुकारा। चिंता न कर तू यारा, यारा मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, ओह सिर उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, ओह सिर पे उनका हाथ है। मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं मेरे जीवन की। मैं बनारस में था, सत्य घटना। मैं बनारस में एक जगह पे रुका हुआ था। नाव जब यीशु मसीह की जाती है, वो जो तूफान आता है, बड़ा तूफान, उसके तुरंत बाद वो नाव गिरा सैनियों के प्रदेश में जाती है। वो कैप्टर जुड़ा हुआ है, और जैसे वो नाव लगती है, एक आदमी भूतों से जकड़ा हुआ, सेनाएं जिसके अंदर भागता हुआ आता है, कहता है हे प्रभु यीशु, आपका हम लोगों से क्या काम। यीशु पूछते कौन हो तुम? बोले हम सेनाएं, हम बहुत हैं, असंख्य हैं। वो सेनाएं ही थी जो तूफान भेज रही थी, क्योंकि उनको पता है यीशु आ रहा, उनको मालूम है। आपको पता है यीशु मसीह सो नहीं रहे थे, अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे थे, प्रार्थना में लीन थे वो। याद रख लीजिएगा, हमारी जिंदगियों में तूफान ऐसे नहीं आते, उसको मालूम है ये आ रहा है, उसको मालूम है कुछ होने वाला है, इससे पहले वो अपने कार्यक्रम चालू कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन। प्लान है यीशु जी का। याद रखना, इस बात को अपनी जिंदगी में कहीं लिख लीजिएगा। मैं बनारस में था। बनारस में जिस जगह में रुका था, एक बाइबल स्कूल चल रहा था, मैं वहां ट्रांसलेटर था। सन 2005 की बात हुई, आज से करीब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैं वहां ठहरा हुआ था, और जब मैं वहां ठहरा था तो रात में मैं सो रहा हूं और 0 बल्ब जल रहा था। एक राक्षस भालू जैसा मेरे सामने खड़ा हुआ, और उसको देख के मैं जल्दी से उठा, घबरा के। मेरे तो रोम रोम में डर समा गया, क्या चीज है? राक्षस खड़ा हो, बिल्कुल भालू। मैं उठा, मैं नीचे देखा कि क्या ये भालू मेरे कमरे में कहां से आ गया। पलंग के नीचे देखा, चारों तरफ, और रियल में खड़ा था, लेकिन गायब हो गया। पर मुझे लगा कि कहीं सही में भालू तो नहीं, इतना रियल, ऐसा साक्षात्कार। मैंने पूरे घर के दरवाजे खोले, नहीं। और रोज रात को वो आता, मुझे डरा, मैं समझ गया ये प्रेत है, ये कोई पिशाच। रोज रात को वो मेरे पास आता, और मैं उसको देख के डर जाता, और वो मुझे सोने ही नहीं देता। फिर मैंने धीरे धीरे 1 महीने में पाया कि इसको लाइट से डर लगता है, तो मैं लाइट जला देता, वो लाइट रहती तो भाग जाता। पर बनारस रात में लाइट गोल हो जाए, भारत की लाइट का भी कोई भरोसा नहीं। वो लाइट गोल हो जाए, वो फिर आए, मेरा पलंग हिलाए, और मेरे को सोने न दे। मैं धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, पांडे जी करके, बुजुर्ग थे वो, 50-55 साल के। तो मैं उनसे बोलता, पांडे जी आज मैं खाना बनाऊंगा आपके लिए, आप घर मत जाओ, मेरे पास रुको। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकते, फिर बोलते बाबा जी आपकी तो शादी नहीं हुई, मेरी पत्नी घर में है, मैं चला। वो चले जाए, वो फिर भूत। जब कोई मेरे पास रहता और लाइट रहती तो वो नहीं आता, जब मुझे अकेला पाता वो मुझे डराने के लिए आता। 3 महीने उसने मुझे जीना मुश्किल कर दिया। प्रार्थना करूं तो ना भागे, यीशु का नाम लूं तो भी ना भागे। सुनिएगा इस बात को। आखिरत में मेरे को प्रभु ने कहा बेटा उपवास कर। मैंने उपवास किया साहब, 7 दिन मैंने खाना नहीं खाया, केवल पानी, केवल पानी। और 7वें दिन मैं प्रभु का वचन खोल के बैठा हुआ था, मेरी बाइबल वहां रखी, खोल के मैं पढ़ रहा था, और वो वचन पढ़ रहा था जो मत्ती अध्याय 28 में प्रभु कहते हैं कि मैं युगांत तक सदा तेरे साथ में हूं। वो वचन पढ़ रहा था मैं, और मैंने बड़े ध्यान से देखा। मैं बड़ा कमजोर दुर्बल हो गया था, ऐसे ऐसे हो रहा था। खाना नहीं खाया, 7 दिन पानी पी रहा,
मैंने देखा वो वचन तितली की तरह उड़ा, बाइबल से तितली के जैसे उड़ा और मेरे अंदर आ गया। ये अद्भुत चीज, मैंने उस वचन को तितली के जैसे उड़ते हुए देखा और मेरे अंदर घुस गया वो। ओ, मैं ये वचन पढ़ता था, जानता था, ये वचन केवल मेरे दिमाग में था, उस दिन मेरे दिल में घुस गया। मत डर, मैं युगांत तक तेरे साथ में हूं। हेलो हेलो, मुझे कुछ एहसास हुआ कि मैं उस वचन को केवल दिमाग से जानता था, लेकिन जैसे मेरे अंदर वो आया, उसके बाद वो भूत कभी नहीं आया। मैं आज आपको एक बात बता दूं, उसके बाद से एक ऐसी घटना घटी, भूत मेरे को जानते हैं। कभी कभी प्रोग्राम में बिना बोले निकले भागते। उस दिन के बाद प्रभु ने मुझे सहज ही एक वरदान दे दिया, निडरता का। मुझे डर नहीं लगता। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको। वचन जब आपका देहधारी होगा, यीशु जी का वचन आपके अंदर चमत्कार होने लग जाएंगे। देहधारी होना है, यहां से नहीं, वो दिल में आने दीजिए। और आपको मैं बताऊं, उसके कुछ दिन बाद मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो पड़ोसी थे हमारे, उसी जगह में पड़ोसी थे, क्योंकि मेरी नाव कहीं लगनी थी। वो मेरी नाव कहीं लगनी थी, इसलिए शैतान मुझे डराने आ रहा था। उसका प्रोजेक्ट है, वो भी योजना बना के काम करता है। इस दुनिया में दो लोग बड़ी विधिवत काम करते हैं, एक परमेश्वर, एक शैतान। याद रख लीजिएगा, बड़ी योजना बना के काम करने वाले लोग। शैतान ने कहा अय्यूब को मेरे को दे दे, मैं उसको चबाऊंगा, खाऊंगा। प्रभु यीशु कहते हैं, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुम सबकी मांग की है कि तुमको गेहूं के नाई फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। उसने मांग की, उसने मांगा है। बहुत शातिर है, वो प्लान के साथ काम करता है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, ईश्वर के वचन को सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, उसमें आप जयवंत होने लग जाएंगे। हालेलुया। मेरी नाव गिरासोनियों में लगने वाली थी। उसी पड़ोस में एक परिवार रहता था, मैं वहां जाना शुरू किया। और जब मैं वहां जाने लगा, उस घर के सब लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। उनके परिवार का एक लड़का, जब मैंने वचन सुनाया, वो मेरे को डराने की कोशिश किया। एक रात को उसके बाप ने कहा, बेटा गुरुजी को बाहर छोड़ के आओ। और वो बीच बीच में नाराज होता था कि ये बाबा यीशु का प्रचार करने मेरे घर में क्यों आता है, लगता है ये हमको ईसाई बनाने आया है। वो लड़का, उसके बाप ने कहा जाओ गुरुजी को घर तक छोड़ के आओ। वो रात में शाम को मुझे छोड़ने आया और बीच रास्ते में उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली। एक गोली रहती है, उसको कट्टा बोलते हैं। उसने निकाला और मुझे डराने लगा ऐसे करके। मेरे को हंसी आ गई, मैं खिलखिला के हंसा। मैं ऐसे हंस दिया, वो डर गया। उसने जल्दी से उस कट्टे को दबा के और भागने लगा, भाग गया। दूसरे दिन सुबह आया, बोले बाबा जी मैं कल रात को आपको डरा रहा था और आप हंस रहे थे, क्यों? मैं आपको हंसता हुआ देख के डर गया, मैंने इसलिए तमंचा अंदर डाला और मैं भाग गया। ऐसा क्यों किया आप? मैंने कहा तेरे खिलौने से बड़ा मेरा प्रभु है। आपको हैरानी लगेगी, वो व्यक्ति अभी देहरादून में पास्टर है। क्योंकि मेरी नाव गिरासेनियों में लगने वाली थी। बहुत बड़े दास है प्रभु के, बहुत बड़े प्रचारक, और उनकी यही साक्षी है कि बाबा को मैंने पिस्टल से डराया, ये डरा नहीं, हंस दिया। वहीं से मैं जान गया कि कुछ तो है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। डरना नहीं है रे, पर डरने के लिए नहीं बुलाए। आप बहुत दिलेर ईश्वर के पीछे चले। शेर, यहूदा का सिंह, लॉयन ऑफ जुदा। हालेलुया। एक सच्ची घटना है आपके इस उड़ीसा की, यहाँ के राजा की घटना है। उड़ीसा का राजा एक दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। हेलो, ये सत्य घटना है आपकी उड़ीसा की, सुना होगा आपने। राजा लड़ रहे थे, सेना आ गई और सेना आ गई और सेना आ गई। राजा देखे उनकी सेना हार रही, उनकी छोटी सी टुकड़ी हजारों सेना चढ़े बैठ रही। राजा को लगा मेरे को पकड़ लेंगे, मार डालेंगे, कैदी बना लेंगे, बंदी बना लेंगे, मेरी आंख बाहर निकाल लेंगे, मेरा हाथ काट देंगे। राजा डरा, डर के भागा अपने घोड़े के साथ, जंगल में घुस गया। जंगल में एक गुफा थी,
उस गुफा में घुसे। उन्होंने अंदर जब घुसे तो देखे जाला लगा है, मकड़ी का जाला। उन्होंने जाला हटा, अंदर घुसे और जाला और हटा और अंदर जाके बैठ गए डर के मारे। डरा हुआ राजा, भयभीत, हलाकान, पूरा शरीर कांप रहा, रोम रोम हिल रहा है उसका कि मेरी सेना, मेरा राज्य सब बर्बाद। राजा ने देखा जिस जाले को उसने हटाया उसकी मकड़ी फिर से जाला बना रही, फिर से जाला बना। राजा उसको फिर हटाया, उसने फिर देखा वो फिर जाला बना रही। फिर राजा ने फिर मकड़ी जाला बना रही। मकड़ी जाला बनाने में लगी। राजा को बड़ी हैरानी लगी, उसके अंदर कुछ जागा, उसके अंदर कुछ घटना घटी। राजा ने मन मन सोचा, मैं ये छोटी सी मकड़ी का जाला बार बार काट के तोड़ देता हूं तलवार से, लेकिन ये बार बार बनाती है, ये मकड़ी मुझसे ज्यादा अच्छी है। राजा के अंदर कुछ जागा, एक अजीब सा साहस उस मकड़ी को देख के राजा ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाता हुआ बाहर निकला और अपनी सेना को चिल्ला के कहता, लड़ो, हम जीत रहे हैं, लड़ो, अरे सेना का सामना करो। मैं आपको बताऊं, उस राजा के हारती हुई सेना ने जब अपने राजा को चिल्लाते देखा, उनमें बल आया और वो घमासान युद्ध किए और जीत गए। ये सत्य घटना है। निडरता ही आपको जयवंत करेगी। कठिन समय है दोस्तों, अपनी ओर नहीं नजर लगाना। आप एक बात याद रखिए, हमारे लिए बहुत सारी तैयारियां हैं, आपके चारों ओर सेनाएं हैं, डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। अच्छा, किसको किसको अब साहस आ गया, प्रभु हमारे साथ। अधूरा वाला नहीं, वो तितली उड़ के अंदर आनी चाहिए, ठीक है? अरे तितली उड़ के। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ है, एटीएम तो साथ है, कट्टा बंदूक तो साथ है, डंडा तो साथ है, नेताजी तो साथ है। ये कोई साथ ना रह रहा? हेलो, ये कोई साथ ना रह रहा? अरे चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है। दानियल के साथ थे वो, सिंहों की मांद से निकाला। दानियल सिंहों की निकाला, पतरस के साथ थे वो, जंजीरें तोड़ डाला। पतरस के साथ थे वो, जंजीर को तोड़ डाला। हाँ जी, सुनते हैं सबकी पुकार, सुनते हैं सबकी पुकार, जिसने भी उनको पुकारा। ओह, चिंता न कर तू यारा, यारा मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, ओह सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, आह सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, ओह सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है। चिंता न कर तू यारा, यारा मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है। दोनों हाथ ऊंचा करो। भक्तों के साथ है वो, विनती को सुनने वाला। भक्तों के साथ है वो, विनती को सुनने वाला। अंधियाले में साथ है वो, बन जाएंगे उजाला। अंधियाले में साथ है वो, बन जाएंगे उजाला। डरना नहीं तू करे,
डरना नहीं तू प्यारे, साथी है वो न्यारा, चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, वो सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ बोले प्रभु यीशु महाराज जी की जय, परम पिता की जय, पावन आत्मा की जय, जय जय। वेरी गुड। आर यू हैप्पी? Yes. अब नीचे करें, अब नीचे। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। एक घंटे प्रार्थना करना रोज डेली। कौन कौन करता है 1 घंटे प्रार्थना? मात्र 1 घंटे, बहुत बड़ा नहीं, 1 घंटे। 2 घंटे कौन कौन करता? 3 घंटे जी, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10, 12, 15, 24। नीचे करिए। कोई उठाया, अरे हाथ नीचे कर लो। 24 के बाद घंटा नहीं होता। 24 घंटे प्रार्थना कैसे करेंगे? करना है, करना 24 घंटे। 24 घंटे सांस ले रहे, सोते हुए भी ले रहे, जगते हुए भी ले रहे, पता नहीं है सांस खुद चल रही है। ऐसे प्रार्थना जीवन का हिस्सा बनना है। आपके मन को प्रभु में लगाए रखना, कंटिन्यू। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में लीन रहना, प्रभु में लीन रहना ही प्रार्थना है। याद रखो। प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कैसे लगे रहे? प्रभु में लीन रहना, कंटिन्यू प्रभु के बारे में सोचो। प्रभु का वचन कहता है खाओ पियो जो कुछ भी करो वो प्रभु के लिए करो। यत् करोषि यदुष्णाषि यज्जुहोषि ददाषि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्व कुरुषु मदर्पणम। तू जो कुछ भी करता है वो इस भाव से करके प्रभु के लिए कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है खाओ पियो कुछ भी करो, ये भाव बना रहे, कंटिन्यू प्रभु के लिए कर रहे। खाना बना रहे, प्रभु के लिए बना रहे। मैं प्रभु के बारे में कंटिन्यू भाव बना है, वो प्रार्थना ही है। हालेलुया, हालेलुया। तब डर नहीं आएगा, क्योंकि हर बात ईश्वरी होने लग जाएगी। हर चीज, रोटी भी ईश्वर के लिए बना रही, अपने पति को बेलन से दौड़ा रही हो, वो भी ईश्वर की। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय, पावन आत्मा की जय। हालेलुया। मैं एक घर में गया, वो केक कटिंग सेरेमनी थी। बोले बाबा जी आप केक टाइम कटेगा तो जब आप आ जाना प्लीज। मैं कहा आया। मैं जैसे गया केक उड़ता उड़ता आया, फड़ाक से गिरा। मैंने कहा ये क्या चीज? वो औरत ने देखा, बोले बाबा जी क्षमा। मैंने कहा ये क्या किया आप लोग, केक क्यों फेंक दिए? बोले गुरुजी देखिए ना, वो मेरा नाम तपस्या है और केक में समस्या लिखा हुआ था। वो पति बोलता है गुरुजी अब मैं क्या जानूं, वो केक में लिखने वाला वो समस्या लिख दिया। मैंने कहा समस्या वो नहीं, समस्या ये है। हाँ जी, आप कर क्या रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कर्म प्रभु देखते हैं, और जो आपके मन में भाव होगा वही कर्म में परिणित होता है। इसलिए कंटिन्यू प्रभु के बारे में सोचना है, नहीं तो समस्या बन जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय, पावन आत्मा की जय, जय जय जय। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद दे। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, नई आशीषों के साथ। ऊपर ताली बजाएंगे यीशु जी के लिए। बाह छुड़ा के जाते गो निर्बल जान के मोहे, मन मंदिर से जाओ तो तब जानो मैं तो है। प्रभु हमसे कभी अलग नहीं हो रहे, सतत हमारे साथ। गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू सो मच। हालेलुया।